अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़्यादा देर नहीं हुई कि दो वाक़यात ऐसे पेश आए जिसमें तौहीन के इल्ज़ाम में कैद मुलज़मान की पुलिस ने जान ले ली। एक वाक़या तो कोयटा कैंट पुलिस स्टेशन में पेश आया, जहां हवालात में बंद एक तौहीन के इल्ज़ाम में कैद मुलज़म को एक पुलिस एहलकार ने कत्ल कर दिया। ये खबर आम होते ही कातिल को मुबारकबादें दी गईं और उसे हीरो बना दिया गया। दूसरा वाक़या सिंध में पेश आया, जहां तौहीन के मुलज़म डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस ने नहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उनकी लाश छीन कर जला दी गई। बाद अज़ां मालूम हुआ कि इस मामले का आगाज़ फेसबुक पर शेयर होने वाली एक पोस्ट से हुआ, जबकि डॉक्टर शाहनवाज अपना वज़ाहती वीडियो पैगाम भी जारी कर चुके थे कि वो ये अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते, इनका इस पोस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए उन्हें तलाश करके गिरफ़्तार किया गया और फिर जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नाज़रीन, जब ऐसे वाक़यात ज़्यादा होने लगे तो समझ जाएं कि पुलिस में कुछ काली भेड़ें नहीं हैं, बल्कि काली भेड़ों में कुछ पुलिस एहलकार मौजूद हैं। हालिया दिनों में पंजाब पुलिस की दहशतगर्दी के हवाले से एक अहमदी नौजवान के साथ पेश आने वाला वाक़या, जिसे सुनकर मुझे ऐसे लगा कि पंजाब पुलिस नंबर 2 TLP बन चुकी है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक अहमदी शख्स अपने दिन भर के कामों से फारिग होकर वापस घर जा रहे थे। अंधेरा हो चुका था और वह बस से उतरकर पैदल अपने घर की जानब रवां थे। रास्ते में कुछ पुलिस एहलकार घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने अपने शिकार को आते देखा तो लपक कर इनकी जानब बढ़े और रोक कर तलाशी लेनी शुरू कर दी। उनकी जेब से एक एक चीज़, एक एक कागज़, रसीद खोल खोल कर देख रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए, और एक एक बात तफसील से पूछ रहे थे। जब उनको तलाशी से कुछ ना मिला तो उनको उनका मोबाइल फ़ोन खोलने के लिए कहा गया। व्हाट्सएप की कुछ चैट्स पढ़ना शुरू कर दी, जिससे उन्हें पता चल गया कि ये अहमदी हैं। नाज़रीन, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनका कहना है कि टोटल 3 पुलिस एहलकार थे। एक तो थोड़ा शरीफ था, वो सरसरी तलाशी के बाद परे जाकर खड़ा हो गया और बाकी 2 इनके साथ लगे रहे। मगर नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि वो तीसरा पुलिस एहलकार शरीफ नहीं था, वो भी इन्हीं का साथी था। वो परे खड़ा होकर अपने इन 2 दूसरे दहशतगर्दों की हिफाजत कर रहा था। बहरहाल, फिर जब उनको कुछ ना मिला तो 1 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए कहने लगे कि भाई, अगर मैं अभी कोई ख़त्मे नबूवत स्टिकर फाड़ते हुए तुम्हारी तस्वीर बना लूँ और तुम्हें मौलवियों के हवाले कर दूँ तो जानते हो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। 1 लाख रुपया निकालो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो तब तो तुम्हारी फैमिली को 1 लाख रुपया देना ही पड़ेगा। बेहतर है कि अभी दे दो, जहाँ से मर्जी दो। अहमदी नौजवान से जो बात भी पूछी गई, उन्होंने बिल्कुल सच बताई। उन्होंने साफ बता दिया कि उनके पास बैंक में इस वक्त सिर्फ 40,000 रुपये पड़े हैं, उनके पास इससे ज़्यादा रुपये नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे हमें दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। यूँ अल्लाह ताला ने उनकी जान इन दहशत पुलिस एहलकारों से छुड़ाई और वो बहिफाजत घर पहुँच गए। आखिर में हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अहमदियों और शरीफ व नफ्स इंसानों को हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन।